नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हॉरर भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है नीरज से। नीरज और संध्या ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। नीरज एक कंपनी में जॉब करता है और संध्या घर देखती है, घर में सारा काम देखती है। पहले ये भी जॉब करती थी लेकिन अभी कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने जॉब छोड़ दी थी, तो वो घर पे ही रहती थी। अब नीरज ऑफिस जाता था और इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। फैमिली के बाकी मेंबर, मम्मी पापा बहन, ये लोग गांव में रहते थे। अभी कुछ दिन हुए थे तो नीरज के ऑफिस से लेटर आया कि नीरज को काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा और संध्या से वो बोलता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम यहीं पर रह लो, मैं बीच बीच में आता रहूँगा, या फिर गांव चली जाओ, मम्मी पापा के पास रहो, जैसा तुम्हें सही लगे। तो संध्या कहती है कि अगर गांव चले जाएंगे तो यहाँ का घर, यहाँ सामान जो रखा हुआ है सब वेस्ट हो जाएगा और मेरी पढ़ाई भी चल रही है, तो कंपटीशन की तैयारी कर रही थी वो, तो वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो नीरज बोलता है ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, मैं हर संडे को आया करूँगा। तो वो कहती ठीक है। अब दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को विदा करते हैं। संध्या उसको विदा करती है, नीरज चला जाता है। नीरज का एक फ्रेंड था, नीरज ने जाते जाते उसका फ्रेंड अमर जो था, अमर से बोल देता है कि संध्या का ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ भी तो तुम उसका ध्यान रखना। तो अमर कहता ठीक है। अब नीरज चला जाता है और संध्या घर में रहती है। संध्या एक दिन घर में नहाने जा रही थी तो उसका पानी नहीं चल रहा था टैप का, तो वो अमर को फ़ोन करती है, अमर से कहती है, तो अमर प्लम्बर को भेज देता है और पानी चलने लगता है, जिससे संध्या बहुत खुश होती है, अमर को चाय पे बुलाती है और धीरे धीरे ये सिलसिला चालू होता है। इन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और अमर और संध्या दोनों एक दूसरों को कहीं ना कहीं चाहने लगे थे। ये बात इनको खुद नहीं पता थी। और नीरज हर संडे को आता था, सैटरडे नाइट आता था और संडे की नाइट चला जाता था। तो मतलब एक दिन के लिए ही आना, और संध्या इस चीज़ से थोड़ा नाराज़ भी रहती थी कि जहाँ पर तुम जॉब करते हो वहाँ भी कोई कमरा ले लो तो मैं भी साथ में रहूँगी। लेकिन नीरज बोल रहा था अभी मुमकिन नहीं है, कुछ दिन देखता हूँ, उसके बाद कमरा ले लेंगे, फिर हम लोग वहीं सेट हो जाएंगे। अब ये सिलसिला अभी 2 महीने हो गए थे और अभी तक वहाँ पर ना तो नीरज ने कमरा लिया था और ना ही संध्या ने अब कहना शुरू किया था। मतलब अब संध्या नीरज से कुछ ऐसा बात ही नहीं बोलती थी कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। इसका बिहेवियर कुछ चेंज सा हो रहा था। नीरज कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर क्या बात है, संध्या इतनी चेंज कैसे हो रही है। पर पड़ोसी जानते थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि रोज अमर इनके घर आने लगा था। अब संध्या अमर को बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी और अब वो नीरज को धीरे धीरे भूलने लगी थी। तो एक दिन अचानक से नीरज घर आता है और जब संध्या से बात करने के लिए इतना उतावला होता है, दौड़ते दौड़ते आता है बताने के लिए कि हमें एक रूम मिल गया है ऑफिस की तरफ से, अब हम लोग वहीं पर सेटल हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अपना बैग बाहर ही फेंकता है, दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अंदर का सीन देख करके वो एकदम से चौंक जाता है और दरवाज़ा धीरे से बंद करके बाहर निकल जाता है। उसने जो देखा था वो कोई भी आदमी देखेगा तो नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि उसने अमर को संध्या के साथ देखा था। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। नीरज बहुत नाराज़ होता है और अपना बैग उठाता है, वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। वो इतना ज़्यादा टेंशन में था, शराब पीने लगा था और अपने आप को हर्ट कर रहा था। इस संडे वो नहीं आया घर और अपनी ड्यूटी में ही रहा। संध्या ने उसे फ़ोन तक नहीं किया और ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन नीरज अपने ऑफिस से घर आया और घर आने के बाद
वो सीधे प्लान करता है कि मैं घर जाऊंगा। घर आता है और उस वक्त संध्या खाना बना रही थी, तो संध्या को इसने बताया नहीं था, लेकिन जब ये घर आता है तो ये पूछता है कि इतना ज़्यादा खाना तुमने क्यों बनाया है। तो संध्या कहती है मेरा मन बोल रहा था कि आप आ रहे हो, इसीलिए मैंने ज़्यादा खाना बना लिया है। तो नीरज कहता है अच्छा तुम मुझे इतना प्यार करती हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो कहता अच्छा। तो ये संध्या जो थी ये अब उसे बताना चाहती थी कि मैं इसे बता दूं और इससे तलाक लेकर मैं अलग हो जाऊंगी, लेकिन नीरज उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो कुछ और ही चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस टेंशन में वो घुटता जा रहा था उसे देख देख कर कि इतना सब होने के बावजूद ये नॉर्मल कैसे है। एक दिन संध्या सो रही थी और इसने उससे बात की, जगाया उसको, उससे बात की कि ये बताओ तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो, तुम किसी और को तो नहीं चाहती हो? तो संध्या ने इससे सच सच बता दिया कि मैं तुम्हारे दोस्त अमर से प्यार करती हूँ और अब मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। नीरज ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी रात दूसरे कमरे में जा कर के खुदकुशी कर लेता है। दूसरे दिन सुबह होते ही संध्या सो रही थी, उसे पता ही नहीं था। जब वो उठती है और दूसरे कमरे में जाती है, जब वो नीरज को अपने कमरे में नहीं पाती है, तो सारे कमरों में ढूंढती है, तब जाकर उसे नीरज एक कमरे में मिलता है और वो लटक चुका था। तो ये देख करके संध्या बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करती है। अब रो रो के उसने मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था, सभी लोग आ गए थे, उसका क्रियाकर्म किया गया और उसकी फैमिली के मेंबर आए, सभी लोग आए, सब कुछ हो गया 15 दिन में। और उसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। संध्या से उसकी माँ ने बोला कि चलो हमारे साथ चलो, घर चलो। तो उसने कहा नहीं, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि नीरज यहाँ रहता था। तो घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब संध्या अपने घर में ना रह करके वो अमर के घर में रहती थी और ये घर ताला बंद रहता था। पड़ोसी बताते हैं कि अक्सर अमर जब इस घर में आता था तो संध्या उसके साथ नहीं आती थी। अब ये किस लिए आता था, हो सकता कुछ सामान लेने आए या किसी काम से आए। तो एक दिन अमर जब आया था तो वो एकदम से चिल्लाता है और चीख करके दरवाज़ा खुला छोड़ करके ही भाग जाता है। तो पड़ोसी पूछते हैं क्या बात है, तुम भागे क्यों वहाँ से? तो वो कहता है अंदर नीरज है। अब नीरज अंदर कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है। मोहल्ले के लोग बोलते हैं अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही अमर वहाँ से भाग जाता है तो लोगों ने देखा कि अंदर नीरज बैठा हुआ है। ये सब देख करके पड़ोसी भी डर जाते हैं। अब नीरज की आत्मा उस घर के आसपास उन्हें दिखती थी। पड़ोसी जो थे वो भी डरने लगे थे कि उसकी आत्मा यहाँ आसपास है तो कुछ भी हो सकता है। लोगों को डर लगता था। एक दिन ऐसे ही संध्या घर आती है और अपना कुछ सामान लेने के लिए आई थी। अमर भी साथ में आया था बाइक से, और जैसे ही बाइक रुकने वाला था अचानक से बाइक स्लिप कर जाती है और अमर को बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें सबको नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में अमर ने बताया कि मेरी बाइक गिरी नहीं थी, गिराई गई थी, वो नीरज था। लेकिन उसकी बातों को कोई मानता नहीं था। सबने सोचा कि ये ऐसे ही बकवास कर रहा है, नीरज ऐसा नहीं करेगा, और ऐसा क्यों करेगा, ऐसा क्या हुआ है जो ऐसा करेगा। अब संध्या सामान अपना लेती है और वहाँ से चलने लगती है। तभी उसके पैर में अचानक से चोट लगती है और वो कमरे में गिर जाती है। अचानक से एक रस्सी जो छत से लटक रही थी, उस रस्सी से उसका पैर बंध जाता है और वो वहीं तड़पती रहती है और चिल्लाती रहती है। अमर बाहर खड़ा रहता है लेकिन उसे आवाज़ नहीं जाती है। जब उसे आवाज़ जाती है, अंदर जाता है तो देखता है कि संध्या तड़प रही है और जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा है कस के। उसके शरीर में हाथों की उंगलियों के निशान थे, उसका गला किसी ने दबा रखा था। वो जल्दी से उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर आता है। संध्या तड़पते हुए वहीं पर अपनी जान दे देती है। अब पड़ोसी तो और ज़्यादा डर गए थे कि ज़रूर यहाँ पर नीरज की आत्मा है और नीरज ही ये सब कुछ कर रहा है। संध्या कुछ बता भी नहीं पाती है और चली जाती है। इस दुनिया में अब संध्या नहीं थी। उनके पड़ोस में एक लड़की थी जो नीरज को अपना भैया मानती थी और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसे राखी बांधती थी, राखी भाई बोलती थी। उसी रात जब वो बाहर टहल रही थी तभी उसे ऐसा महसूस हुआ, एक ठंडी सी हवा का झोंका आया
और उसके अंदर नीरज की आत्मा आ गई थी। वो अचानक से वहाँ चीखने लगती है, उसके घर वाले आते हैं, उसे पकड़ते हैं। अब उसकी हालत कंट्रोल में नहीं आ रही थी, सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। वो बड़ी बड़ी आंखें करके, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थी और आदमी की आवाज़ में वो चिल्ला रही थी। तभी वहाँ तांत्रिक को बुलाया जाता है। तो तांत्रिक आके जब चौकी लगाता है तब वो कबूल करती है और बताती है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया था, जिस वजह से मैंने सुसाइड किया है। और अब संध्या तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अमर को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब बोलने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल देते हैं। और अब वो लोग ये कहते हैं कि अब अमर तो बच नहीं सकता है, क्योंकि नीरज ने बोला है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये लोग उस तक खबर पहुंचा पाते उससे पहले ही नीरज का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और नीरज वहीं दम तोड़ देता है। ये बात कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि शायद एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सब नीरज ने किया है और नीरज ने अपना बदला पूरा कर लिया। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और नीरज का बदला कैसा रहा? क्या उसने सही किया या गलत किया? आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।